हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन थ्योरी इन ऑटिज्म। एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन थ्योरी को 1955 में सैली ओज़ोनोफ ने एक्सप्लेन किया था। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कई बार ऑटिज्म में बच्चे समझते सब कुछ है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। मतलब कि दे नो व्हाट टू डू बट दे स्ट्रगल विथ हाउ टू प्लान, स्टार्ट, एग्जीक्यूट, ऑर्गेनाइज एंड फिनिश द टास्क। वीडियो को एंड तक देखना, इसमें हम जो बच्चों के रियल एग्जाम्पल है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता क्या है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन ब्रेन की एक मैनेजमेंट सिस्टम होती है। सिंपल वर्ड में अगर किसी काम को हमें करना है तो उस काम को करने के लिए जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत होती है, उस काम को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, और उस काम में कुछ अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस सिचुएशन को कैसे चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उस काम से कैसे सीखना है, अपने आप को गाइड करना है। तो ये जो होती है ये ब्रेन की मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है, ये ऑटिज्म में हमारे बच्चों का जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो सैली ओज़ोनोफ ने बताया कि जो ऑटिज्म की कोर डिफिकल्टी है, जैसे कि रेपिटेटिव बिहेवियर, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन के चैलेंजेस के वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो बच्चे को जूता पहनना है अपना, उसे जूता पहनना आता है, उसे शू लैशेस भी बांधने आते हैं, लेकिन कभी भी वो खुद से अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग, ये सारी चीजें वो खुद से नहीं कर पाएगा। आपको स्टेप टू स्टेप उसे प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। मतलब जाओ जूता लेकर आओ तो वो जूता लेकर आएगा। उसे पता है कि उसे जो सॉक्स है उसे निकालना है पहले, लेकिन वो वेट करेगा कि आप उसे इंस्ट्रक्शन दो, फिर वो आप बोलोगे कि उसका सॉक्स निकालो तब वो उसका सॉक्स निकालेगा। ठीक है, इसमें पैर डालो तब वो अपना पैर डालेगा। फिर आप जब बोलोगे कि आप इसका शू लैशेस को बांधो तो वो बांधेगा, एक बार एक गांठ लगाएगा फिर रुक जाएगा। उसके बाद फिर आप बोलोगे पूरा बांधो, तब जाके वो दूसरा गांठ लगाएगा। इस तरह से वो करेगा। आपको प्रॉम्प्ट, हर छोटे छोटे स्टेप पर उसे प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, नहीं तो वो खुद से अपना काम नहीं कर पाएगा। आधा लैसेस बांधा, बीच में ही रुक जाएगा कि अब आगे कैसे करना है, लॉस्ट हो जाएगा बीच में। तो प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, स्टेप टू स्टेप टास्क को फॉलो करना और एंड में कैसे उसको फिनिश करना है। अगर बीच में मान लो डबल गांठ पड़ी हुई है तो उसको कैसे दोबारा से खोल के बांधना है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो नहीं होता है हमारे बच्चों में, इसलिए हमें स्टेप टू स्टेप गाइड करना पड़ता है। तो एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होने से प्लानिंग में बच्चों को बहुत ही तकलीफ आती है, इसलिए रेपिटेटिव बिहेवियर भी होता है। मतलब एक ही काम को वो बार बार करेंगे, क्योंकि अगर रूटीन चेंज हुआ, अगर मान लो बच्चे का सेम रूटीन चल रहा है, थोड़ा सा भी चेंज होता है मेल्ट डाउन हो जाता है, क्योंकि अगर रूटीन चेंज होगा तो उनको दोबारा से सब कुछ प्लान करना पड़ेगा और ब्रेन वो करना नहीं चाहता है। मान लो पानी, जिस ग्लास से पानी पी रहा है, जैसे सानवी का जो ग्लास है वो उसी से पिएगी, दूसरा चेंज करो तो 2 दिन 3 दिन उसको लगेगा कि अभी उसका दिमाग उस तरह से दोबारा से प्लान नहीं कर पाता कि अभी मुझे इससे पानी पीने के लिए अलग तरीके से होल्ड करना पड़ेगा, अलग तरीके से शायद मुझे पीना पड़े। इतना प्लानिंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बच्चा बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर करता है। सेम टॉय से खेलेगा, सेम तरह की चीजें करेगा, सेम हर चीज बार बार इसलिए वो करता है क्योंकि दिमाग उसका प्लानिंग नहीं करना चाहता है। हर काम को करने के लिए जो एक लंबा चौड़ा स्टेप लगता है उसको करने के लिए, वो ब्रेन नहीं करना चाहता। उसको आराम मिल जाता है कि एक ही काम को बार बार करूंगा तो वो मुझे बार बार प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, बार बार ऑर्गेनाइजिंग नहीं करना पड़ेगा, बार बार कोई स्टेप को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से बीच में कोई प्रॉब्लम, कुछ नया कुछ आ गया तो फिर मैं उसे कैसे सॉल्व करूंगा। इसलिए ब्रेन क्या करता है, बार बार एक ही चीज करता है। तो रेपिटेटिव बिहेवियर्स जो होते हैं ना, वो इसी की वजह से होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन के वजह से। दूसरा एक आप पैटर्न देखोगे कि मेरा बच्चा समझता सब है बट पता नहीं वो करता क्यों नहीं है। मतलब अंडरस्टैंडिंग है, एग्जीक्यूशन वीक होता है। ऑटिज्म में ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है कि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता है क्या करना, बट पता नहीं क्यों नहीं करता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों में बट एग्जीक्यूशन वीक होता है। तो अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखोगे तो रूटीन चेंज करने पे बच्चे का मेल्टडाउन हो जाता है, बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाता है।
कुछ काम करना शुरू किया, कर रहे हैं, बीच में ही स्टक हो जाएंगे और उसको वहीं पे छोड़ देंगे। अब जो एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन थ्योरी है, इसको सुनने में बहुत ऐसे हाई फाई टाइप का लग रहा होगा कि क्या एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन थ्योरी, इतना अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जो बच्चे बार बार एक ही बिहेवियर करते हैं, जैसे रेपिटेटिव बिहेवियर, रिजिडिटी हो गया कि एक ही काम को करना है, इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं उनको कम करने के लिए कुछ घर पे बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप देखोगे कि आप जब ओटी के लिए जाते हो, स्पीच के लिए जाते हो, तो उसे पजल्स, शॉर्टिंग और ये सब कुछ कराया जाता है। इससे बच्चों में जो प्लानिंग है वो डेवलप होती है, ऑर्गेनाइजिंग डेवलप होती है, टास्क कैसे स्टेप टू स्टेप करना है, टास्क को कैसे फिनिश करना है, ये सब डेवलप होता है जब आप उसको सिंपल पजल्स, शॉर्टिंग, और सबसे बेहतर तरीका है कि सिंपल रेसिपी जैसे नींबू पानी बनाना, टास्क को शुरू करना, टास्क को खत्म करना, या फिर कुछ घर पे वेजिटेबल्स को सेपरेट करना। आपको हमेशा प्रॉम्प्ट देना है बच्चों को, हर स्टेप पर बच्चे को प्रॉम्प्ट चाहिए होता है। उसके बाद दूसरा है कि आपको धीरे धीरे प्रॉम्प्ट फेडिंग करना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा है कि स्ट्रक्चर्ड चॉइस दो बच्चे को, मतलब आपको कौन सा कप चाहिए, रेड कप चाहिए या ब्लू कप चाहिए, कौन से प्लेट में आपको खाना खाना है, ये वाला खाना है या ये वाला खाना। बच्चे को सामने उसको चूज करने दो, उससे क्या होगा कि बच्चे की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। हर चीज में दो चॉइस रखो कि आपको ये करना है या ये करना, आपको ये पहनना है या ये पहनना, आप ये खाओगे आप ये खाओगे। तो इससे बच्चे की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। बच्चे हमारे जो होते हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं, तो हम उनके लिए विजुअल शेड्यूल बना सकते हैं। आगे विजुअल शेड्यूल कैसे बनाना है, बच्चों को कैसे प्रैक्टिकली आप घर पर गाइड करना है, वो मैं जब सानवी के साथ वीडियो में शूट कर रही हूँ, अगर शूट हो जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा समझ में आता है बट कर क्यों नहीं रहा है, तो उसका विल पावर नहीं है, वो लेजी नहीं है, वो आलसी नहीं है, वो शरारती नहीं है, वो जिद्दी नहीं है। उसकी जो एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन है, जो फंक्शन है वही ठीक से काम नहीं करता, उसका ब्रेन हमारी तरह काम नहीं करता, उसके लिए खुद चीजें बहुत मुश्किल होती है। तो हमेशा काइंड रहिए अपने बच्चे के लिए, हार्श मत होइए, उसे डांटिए मत, फटकारिए मत कि तुमसे क्यों नहीं हो रहा। उससे बहुत दिक्कत है। हमें जितनी आसानी से चीजें हम कर लेते हैं, हम ब्लेस्ड हैं कि हमें इतना अच्छा सब कुछ मिला है, सेंसरी और दिमाग और हर चीज हमारा बैलेंस्ड है, सबको नहीं मिलता है। तो प्लीज काइंड रहिए और बहुत प्यार से उनको समझाइए, उनको टाइम दीजिए, प्यार दीजिए, प्यार से सब कुछ हो जाता है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ टाइम निकाल के, तो आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और जो न्यू पेरेंट है उनसे ये वीडियो शेयर कर दो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, धन्यवाद।